नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और इस बुलेटिन में आपको छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं रायपुर से, जहां सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा कि सीआरपीएफ और ईडी के वाहनों में पैसे भर भर कर लाए जा रहे। सीआरपीएफ के प्लेन से बड़े बड़े बक्से उतरे हैं। सीआरपीएफ और ईडी के वाहनों की जांच होनी चाहिए। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पैसे लाए जा रहे हैं। यहां सीआरपीएफ की बहुत सारी टुकड़ी है, तो बाहर से लाने की जरूरत क्या थी? बक्से भर भर के ले जा रहे हैं। हो सकता है इसमें नोट या दूसरे सामान भी हों। चेकिंग होनी चाहिए। मामला बहुत गंभीर है। निर्वाचन आयोग संज्ञान में ले। सत्ता पाने के लिए बीजेपी किसी भी स्तर तक जा सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ में 2020 से ही ईडी व्यस्त है, लगातार आ रही है। प्रधानमंत्री आए चाहे गृह मंत्री आए, उससे पहले ईडी जरूर आती है। स्पेशल प्लेन से सीआरपीएफ की टीम आ चुकी है। कल ईडी के बड़े बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन सरकारी गाड़ी करके इन वाहनों की चेकिंग नहीं हो रही है। बड़े बड़े बक्से उतरे हैं। साधारण यात्री यदि जाए उसकी चेकिंग होती है। हम लोग हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, उसकी चेकिंग होती है। लेकिन सीआरपीएफ के जो प्लेन में भर के बक्से भर भर के बड़े बड़े बक्से भर के आए हैं, उसकी चेकिंग नहीं हो रही। ईडी आए, जांच करे, लेकिन निर्वाचन आयोग से मैं कहना चाहूँगा कि इनके वाहनों के भी चेकिंग होना चाहिए अनिवार्य रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है और ये आखिरी दांव है कि बक्सों में पैसे भर भर के लाए जा रहे हैं और उसका उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के किया जाएगा। ये किसी स्तर पे जा सकते, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता प्राप्ति के लिए वो किसी स्तर पे जा सकते हैं। जितना आप नीचे जाने की सोचेंगे, वहां से शुरू करते हैं, उसको आप सोच नहीं सकते। तो ये मामला बहुत गंभीर है और निर्वाचन आयोग इसको संज्ञान में ले। वैसे हमारे पार्टी की ओर से शिकायत की जाएगी और स्पेशल प्लेन से कल आया है और उनके वाहनों चेक एयरपोर्ट अथॉरिटी चेक कर रही है, क्योंकि सरकारी है तो निकल गए सब। जब सब जगह सीसी कैमरा लगा हुआ है, सब जगह चेकिंग होती है, सबकी चेकिंग होती है, तो इनका क्यों नहीं हो रहा? तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है और सीआरपीएफ और ईडी पर बड़ा आरोप लगाया। कहा कि सीआरपीएफ और ईडी के वाहनों में पैसे भर भर कर लाए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे रायपुर से। हमारे संवाददाता राजेश इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा आरोप लगाया है और बीजेपी के साथ साथ सीआरपीएफ और ईडी जैसे बड़ी चीजों पर भी आरोप लगाया मुख्यमंत्री ने। निश्चित तौर पे प्रेरणा, चुनाव काफी नजदीक है और जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बयान सामने आया है वो एक बड़ा बयान है। चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे तौर पे ये बात कही है कि कल स्पेशल प्लेन से बड़ी तादाद पे सीआरपीएफ और ईडी के कुछ अफसर आए हैं और जो बड़े बड़े बक्से रखे हुए थे, और उन्होंने सीधे तौर पे ये बात कही है कि इन बक्सों की कहीं पे कोई भी चेकिंग नहीं की गई है। बाकायदा जब वो एयरपोर्ट से भी बाहर निकले तो भी उनकी कोई चेकिंग नहीं हुई है। और इतना ही नहीं, जब वे सरकारी अपने वाहन से जब वो यहाँ एयरपोर्ट से जब बाहर निकले हैं, उस दौरान पे भी कहीं पे भी सरकारी वाहनों की चेकिंग नहीं हुई है। मतलब सीधे तौर पे उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने की स्थिति पे है। और साथ साथ उन्होंने ये भी बात कही है कि भाजपा के पास छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा नहीं है, ऐसे में ईडी और सीआरपीएफ के जवानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम कहीं जाते हैं तो हेलीकॉप्टर की चेकिंग होती है, हमारे वाहनों की चेकिंग होती है, लेकिन जिस तरह से सीआरपीएफ और ईडी के जो जवान यहां आ रहे हैं, लेकिन उनकी किसी भी तरह की कोई चेकिंग नहीं हो रही है। उन्हें अंदेशा है कि कहीं ना कहीं इन बक्सों पे चुनाव को प्रभावित करने के लिए, भाजपा को जीत दर्ज कराने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सीधे तौर पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बड़ा बयान है। साथ साथ उन्होंने यह भी बात कही है कि हम निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत करेंगे और शिकायत करने के बाद तमाम इन वाहनों की जांच की भी मांग करेंगे। निश्चित रूप से राजेश, और सबसे बड़ी बात यह है
कि चुनाव नजदीक हैं, ये आरोप बड़ा हो सकता है। पूर्व की बीजेपी सरकार के लिए भी आरोप बड़ा हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लगातार दौरे छत्तीसगढ़ में जारी हैं। तो ये आप मानिए राज्य से लेकर केंद्र स्तर तक सभी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा आरोप है, निशाना है। निश्चित तौर पे ये बड़ा आरोप है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, चूंकि छत्तीसगढ़ में एक चीज देखने को मिला है। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आरोप लगाते आए हैं कि छत्तीसगढ़ पे भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है, जबकि ईडी के द्वारा या ईडी जो है वो छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रही है। मतलब सीधे तौर पे उनके कहने का मतलब ये है कि भाजपा ईडी के माध्यम से चुनाव लड़ रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से बीते कुछ दिनों में ईडी की जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमला बोला था, लेकिन अभी जिस तरह से उनका ये बयान आया है वो सीधे तौर पे कहे हैं कि बड़ी तादाद पे सीआरपीएफ और ईडी के अफसर यहां पहुंचे हैं। और बक्सा मतलब जिस तरह से उनका ये बयान था वो सीधे तौर पे वो बात कहते हुए नजर आए। बड़े बड़े बक्से लेके सीआरपीएफ के जवान पहुंचे थे, लेकिन उनकी चेकिंग कहीं पे भी कुछ भी नहीं की गई है। मतलब वो उनके कहने का मतलब यही था कि इन बक्सों पे भारी भरकम जो पैसे हैं वो लेके आया गया होगा और कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश भी इनके द्वारा की जा सकती है। निश्चित रूप से। और सबसे बड़ी बात राजेश ये है कि छत्तीसगढ़ में लंबे समय से ईडी के लगातार छापे देखने को मिल रहे हैं। अगर उसके बाद ये बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सामने आता है तो वो उस दौर से लेकर अभी तक की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े कर रहा है। निश्चित तौर पे चूंकि पहले से ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम जो कांग्रेसी हैं वो लगातार इस कार्रवाई, जिस तरह से ईडी की जो कार्रवाई प्रदेश में देखने को मिली उसको लेकर के लगातार हमलावर थे। चाहे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन की बात हो, उस दिन भी ईडी ने उनके जो करीबी हैं उनके घर पे दबिश दी थी। इसके अलावा जो अधिवेशन की बात करें, कांग्रेस का एक बड़ा अधिवेशन छत्तीसगढ़ में हुआ था, उस दौरान भी कांग्रेस के कई विधायकों के घर पे या जो कांग्रेस से संबंधित जो नेता थे उनके घरों पे ईडी ने दबिश दी थी और लगातार ईडी की जो कार्रवाई थी वो जारी थी। उस दौरान से ही लगातार कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है और लगातार केंद्र सरकार के ऊपर भी हमला बोलते आ रही है। लेकिन जिस तरह से सीआरपीएफ की टुकड़ी यहां छत्तीसगढ़ आई है और उसके बाद जो बयान निकल के आया है, चूंकि प्रथम चरण का जो चुनाव है वो 7 नवंबर को है और आज 2 नवंबर है, काफी कम दिन बचे हैं 20 सीटों को लेकर के मतदान होने और ज्यादातर वो इलाके हैं जो नक्सल प्रभावित इलाके, जैसे कि बस्तर की 12 सीटें जो है कहीं ना कहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और वहां सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो बड़ी तादाद पे वहां पहुंचे हुए हैं। ऐसे में अंदेशा, जिस तरह से जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो बयान था उससे अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि बस्तर के लिए तो कहीं ना कहीं ये प्रथम चरण का जो मतदान है उसको प्रभावित करने के लिए कहीं ना कहीं ये जो बक्से जो मंगाए गए हैं, जो मुख्यमंत्री का जो बयान है उसके आधार पे ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि कहीं उस आधार पे तो कहीं चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। अब लेकिन देखने वाली बात तो ये होगी। निश्चित रूप से मैं लौटूंगी आपके पास राजेश। इस वक्त कांग्रेस से अजय साहू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, स्वागत करती हूँ आपका। नमस्कार अजय जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी और सीआरपीएफ जैसी 2 बड़ी संस्थाओं पर सवाल खड़े किए कि बड़े बड़े बक्से लाए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। सहमत है इस आरोप से? देखिए, निश्चित तौर पर जो कल एक सरकारी जहाज आया है उसमें बड़े बड़े बक्से लेकर के सीआरपीएफ के जवान नीचे उतरे हैं। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी की टीम ने उसकी जांच की? क्या निर्वाचन आयोग के लोगों ने उसकी जांच की? अगर एयरपोर्ट पर कोई व्यक्ति अपना बैग लेकर के उतरता है तो वहां पर जो आईटी के जो अधिकारी हैं वो उन बैगों को खोल करके जांच करते हैं। यहाँ तक कि मंत्रियों के बैग भी खोल करके जांच किए जाने का प्रावधान है। लेकिन इस जहाज में, सफाई जहाज में, केंद्र सरकार के जहाज में बड़े बड़े बक्से लेकर के सीआरपीएफ के जवान रायपुर एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं और उन बक्सों को ट्रक लेकर के बिना जांच किए अगर ले जाया जाता है, उसके अंदर ऐसी क्या चीजें हैं, निश्चित तौर पर संदेह पैदा करता है। माननीय मुख्यमंत्री अगर खड़ी किए हैं निर्वाचन आयोग को संज्ञान में लेकर के उन बक्सों की और आगे भी इस तरीके की कोई गतिविधियां होती हैं तो उसकी जांच की जानी चाहिए। ठीक है, मैं लौटूंगी अजय जी आपके पास। आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी से पक्ष रखने के लिए अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिमनानी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। चिमनानी जी, बड़ा आरोप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगाया है कि बीजेपी सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। कहा है सीआरपीएफ और ईडी के वाहनों में बड़े बड़े बक्से आए हैं साथ में।
अब जो चुनाव हार रहे हैं उनको बहाने ढूंढना अभी से शुरू करना है, तो वो यही करेंगे। कांग्रेस के इस प्रकार के बयान उनकी हार को सुनिश्चित कर रहे हैं, उनकी हताशा और निराशा को बता रहे हैं। देश में न्यायपालिका भी है, संविधान भी है, और 5 साल में सरकार में रहते हुए सारे गलत काम किए। हाई कोर्ट ने कई बार कांग्रेस को फटकार लगाई, उनके निर्णयों को बदला। इनको ऐसा लग रहा है कि अब जो काम ये करते हैं सब वैसे ही होता है, लेकिन सरकार तो अभी भी इनकी है। चुनाव आयोग काम कर रहा है, चुनाव आयोग में तो हजारों शिकायतें हम करके आ रहे ईडी हैं। पर तो सर बहुत पहले से आरोप लगते रहे हैं अमित चिमनानी जी। भले ये कांग्रेस पार्टी लगाती रही है, लेकिन उनका यही कहना है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ईडी की कार्रवाई तेज होगी। नहीं, देखिए, ईडी की कार्रवाई अभी से नहीं चल रही है जी। और ईडी ने जो कार्रवाई की है उसमें तो इनके सारे बड़े बड़े अधिकारी अंदर हैं जिनका ये संरक्षण करते हैं, उनको बेल नहीं मिल रही है। क्या कोर्ट भी शामिल है क्या ये ईडी के साथ कोर्ट का भी नाम लेंगे क्या? तो ये सब जो है वो चुनाव के समय भ्रम फैलाने का एक कांग्रेस का तरीका है, और वो भ्रम इसीलिए फैलाया जा रहा है क्योंकि 5 साल में कोई काम नहीं किया। ठीक है अजय साहू जी, नहीं पा रहे हैं। भ्रम फैलाने का तरीका है क्या? डर रहे हैं कि चुनाव हार रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है और हम जनता की अदालत में अपने काम के बलबूते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कितना भी षड्यंत्र कर ले, ईडी और आईटी जैसी जो संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग कर ले, वो लोग भारतीय कांग्रेस के नेताओं को परेशान कर सकते हैं, उनकी रास्ता में एक स्पीड ब्रेकर का काम कर सकते हैं। लेकिन जनता की अदालत में हम जाएंगे और निश्चित तौर पर जनादेश प्राप्त करके ये एक बात बताइएगा अजय जी, ये बार बार ईडी सवालों के घेरे में कैसे आ जाती है? छत्तीसगढ़ की राजनीति में कैसे एंट्री हो रही है बार बार? जी क्या कहा? आवाज कट रही थी। अजय जी, ईडी कहां से आ जाती है राजनीति में बार बार? ईडी पिछले 3 से 4 सालों से पहले इनकम टैक्स आता है, फिर ईडी आती है, लोगों को बुला करके परेशान करती है। 2000 के आरोप लगाती है कि सरकार ने के संरक्षण में घोटाले हुए, लेकिन आप जो संपत्तियां अटैच करते हैं वो तो 2018 के पहले की खरीदी हुई लोगों की संपत्तियां हैं। मतलब घोटाले बाद में हुए और संपत्ति उसने पहले खरीदी। इसका मतलब ये ईडी ने जो पटकथा लिखती है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर पटकथा लिखती है, और उसी पटकथा जो है वो आप देखिएगा कोर्ट के अंदर में। चलिए, निश्चित रूप से वो आने वाला वक्त बताएगा कि ये कार्रवाई पर इसलिए सवाल खड़े किए जा रहे हैं जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है, कांग्रेस को हार का डर है, या वाकई इन सवालों में कोई दम है, क्योंकि कांग्रेस ने इस बात की का ऐलान भी किया है कि इसकी शिकायत की जाएगी। बहुत शुक्रिया अजय साहू जी, अमित चिमनानी जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।